गुड मॉर्निंग। अपन देखेंगे आज पार्ट नंबर दूसरा, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो सबसे पहले देखते हैं शुद्ध क्या होता है। सबसे पहले अपन देखेंगे शुद्ध का मतलब क्या होता है। शुद्ध से तात्पर्य होता है कोई भी पदार्थ तो एक ही प्रकार के पदार्थ से या एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना। क्या होगा? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ, परमाणुओं से मिलकर बना हुआ। मिलकर बना तो वो क्या होगा? आपका शुद्ध होगा। जैसे अपन देखते हैं, जैसे कार्बन है तो कार्बन के साथ एक कार्बन और जुड़ जाए तो वो क्या होगा? आपका शुद्ध होगा। अगर इसमें क्या किया जाए, आपने कार्बन के साथ क्या कर दिया? हाइड्रोजन मिला दिया, तो ये क्या हो गया? आपका मिश्रण हो गया। तो शुद्ध से मतलब है उसमें जो पदार्थ है वो एक ही पदार्थ है और उसमें दूसरे अन्य पदार्थ नहीं मिले हुए। जैसे दूध है, ठीक है, अगर दूध क्या है आपका, अगर उसमें पानी नहीं मिलाया हुआ है तो वो कैसा हो जाएगा? आपका शुद्ध, ठीक है। या फिर ये कहते हैं कोई पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है, जैसे हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन ही है, ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन ही है, तो ये क्या हो गया? आपके शुद्ध। तो शुद्ध से तात्पर्य है कि कोई पदार्थ ऐसा होगा जिसमें जिन कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसका निर्माण जिससे हुआ है, उसमें सिर्फ एक ही प्रकार के पदार्थ होंगे। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ पदार्थ क्या होगा? आपका शुद्ध कहलाएगा, ठीक है। जैसे तत्व क्या होते हैं? आपके शुद्ध होते हैं। नाम सुना होगा तत्व क्या होते हैं? शुद्ध है। तत्व जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, नाइट्रोजन एक तत्व है, हीलियम एक तत्व है, कार्बन एक तत्व, तो ये सारे के हाथ के शुद्ध पदार्थ हैं। मतलब वो एक ही प्रकार के परमाणु से अणु से मिलकर बना है, तो वो क्या होगा? आपका शुद्ध, ठीक है। अब दूसरा शब्द निकालते हैं अपन, मिश्रण क्या होता है? मिश्रण, वायु क्या है? एक मिश्रण है। वायु क्या है आपका? वायु मिश्रण है। क्यों मिश्रण है? समझो, इस वायु में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, और क्या होती है आपकी? अन्य गैसें होती है। अन्य गैसें होंगी, धूल के कण होंगे, मिट्टी हो, या कह सकते हो आप काजल हो सकता है, जो आपके इनसे गाड़ियों वगैरह से निकलता है। तो मिश्रण में क्या होगा? एक से अधिक पदार्थ एक साथ मिले होंगे। मिश्रण वो होगा जिसमें एक से अधिक पदार्थ क्या होंगे? आपस में मिले होंगे, ठीक है। अब देखो, मिश्रण में है ना, जो पदार्थ मिले हैं उनका अनुपात एक नहीं होता। इसको मैं एक परिभाषा के रूप में लिखती हूँ। मिश्रण का तात्पर्य है, जैसे वायु एक मिश्रण है, तो मिश्रण में एक से ज्यादा पदार्थ होंगे और उनकी मात्रा निश्चित नहीं होगी। अपन मिश्रण को अगर परिभाषित करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो, आप मिश्रण को अपन इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, एक से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हो सकते हैं, मिले रह सकते हैं। मतलब मिश्रण वो होगा जिसमें कोई भी पदार्थ एक से अधिक तो होंगे और उनका अनुपात फिक्स नहीं है। जैसे आपके ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वायुमंडल में कितनी है? 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है आपकी? 0.03% है। और नाइट्रोजन कितनी है आपकी? 78% है। तो देखो अनुपात, देखो कितना अंतर है। तो किसी भी अनुपात में मिश्रण में क्या होगा? एक से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिल सकता है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका
मिश्रण कहलाएगा। पत्र मिश्रण है। पत्थर मिश्रण थोड़ी है, पत्थर तो ठोस है, पत्थर में तो सिर्फ चूना पत्थर तो सिर्फ चूने से मिलकर बना हुआ है। देखो परिभाषा क्या है, एक से अधिक पदार्थ। मिट्टी है, मिट्टी में कचरा भी हो सकता है, कूड़ा करकट हो सकता है, गोबर हो सकता है, किसी एनिमल की हड्डियां हो सकती है, तो वो मिश्रण हो सकता है। ठीक है, वायु क्या आपका मिश्रण है, वायु में कितनी सारी गैसें होती है, राख उड़ रही है, ये परागकण उड़ रहे हैं, तो ये सारे क्या आपके मिश्रण है। शुद्ध तो एक प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है, मिश्रण में क्या होते हैं, एक से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिल सकते हैं। ये किसी भी अनुपात को ध्यान रखना। अब देखते हैं अपन मिश्रण के प्रकार। अगला देखते हैं अपन मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण कैसा कैसा हो सकता है, ये अच्छा टॉपिक है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अगला टॉपिक है इसी का, मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, मिश्रण। मिश्रण की परिभाषा अपन ने देख ली। अब देखते हैं मिश्रण के प्रकार। ठीक है, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी और दूसरा क्या होगा आपका विषमांगी। इन चैप्टरों को ढंग से समझ लेना, थोड़ा सा नया टॉपिक है, इसको आप लोग को एक चीज ये तो पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है। तो समांगी में क्या होगा, जो भी पदार्थ होगा, जैसे अपन ने क्या किया, एक बर्तन लिया, उसमें चीनी और पानी डाल दिया। क्या करा आपने, चीनी है और साथ में क्या है आपका पानी है। अब क्या होगा, चीनी और पानी घुल गए, तो आपको आंखों से देख के ये पता चलता है कि चीनी के टुकड़े कहाँ हैं, घोलने के बाद की बात करने पर। तो ये कैसा मिश्रण है आपका, समांगी मिश्रण। मतलब मिश्रण में जो दो पदार्थ घुले हुए आपस में क्या हो जाएंगे, इस तरीके से मिक्स हो जाएंगे कि आप किसी भी भौतिक विधि से छान के उबाल के उनको अलग नहीं कर सकते। तो वो होगा आपका समांगी मिश्रण। विषमांगी में क्या होगा, जैसे आपने क्या लिया है, पानी लिया है, पानी के अंदर चौंक के टुकड़े डाल दिया, ठीक है, चौंक घुल गया, थोड़ी देर छोड़ दो, चौंक पैंदे में बैठ जाएगा। या क्या करो, मिट्टी को घोल लो, मिट्टी में कचरा ऊपर आ जाएगा, मिट्टी नीचे और पानी, तीन परतें बन जाएंगी। जैसे आपने क्या किया, मिट्टी घोली है, पानी में क्या किया आपने, मिट्टी घोल दी, तो ऊपर तो ये कचरा, बीच में ये पानी और नीचे क्या हो जाएगा, मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी। तो ये कैसा मिश्रण हो गया आपका, विषमांगी। तो समांगी का मतलब होता है जब मिश्रण बनाते हो, दो पदार्थों को आपस में घोलते हो, तो वो इस तरीके से मिक्स हो जाते हैं कि अपन दोनों को अलग नहीं कर सकते। विषमांगी में अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, आपके अलग कर सकते हैं। अब देखो आपके क्या दे रखा है, जो मिश्रण है उसको अलग कैसे करेंगे, छानेंगे कैसे, इसके लिए एक विधि दे रखी है आपकी, निस्यंदन। निस्यंदन या छानना जिसको बोलते हैं। देखो निस्यंदन, जैसे आपके कोई मिश्रण है, समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है, तो एक इनको अलग करने के लिए एक विधि होती है निस्यंदन। निस्यंदन इसको बोलते हैं छानना। जैसे आपके विषमांगी मिश्रण है, अपन ने लिया कौन सा मिश्रण, विषमांगी मिश्रण लिया, विषमांगी मिश्रण लिया, ठीक है। अब इसको अपन छानेंगे, तो अपन ने क्या करा, एक कीप ले लिया, ये एक आपका कीप है, ठीक है, ये आपने कीप ले लिया। अब फिल्टर पेपर आता है, ठीक है, फिल्टर पेपर ऐसा टुकड़ा होता है कागज का, उसका क्या बना लिया आपने, ऐसे फोल्ड करके कीप बना लिया, ठीक है। अब उसको यहाँ पे लगा दो, आपने क्या किया, यहाँ पे फिल्टर पेपर का कीप बना के लगा दिया, ये कीप बना के लगा दिया आपने फिल्टर पेपर। अब क्या करेंगे, यहाँ एक बर्तन रख देंगे, और अपन ने किसका घोल बनाया, मिट्टी का घोल बनाया, पानी के अंदर मिट्टी को घोला है, ठीक है। तो इस फिल्टर पेपर पे जैसे अपन डालेंगे, तो जो छना हुआ भाग है वो तो क्या आ जाएगा, पानी तो नीचे आ जाएगा, और जो मिट्टी थी वो कहाँ रह जाएगी, आपके ऊपर रह जाएगा। मतलब जैसे आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे आपने क्या किया, चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के बाद चाय को छानते हैं, तो चाय पत्ती अदरक जो भी होती है, काली मिर्च, तो ऊपर रह जाती है, और जो चाय होती है वो नीचे आ जाती है।
ठीक है। तो फिल्टर या निस्यंदन का मतलब होता है छानना। तो जो विषमांगी मिश्रण होता है उसके कणों, उसके पदार्थों को अलग अलग करने के लिए अपन क्या करते हैं, आपके निस्यंदन विधि का उपयोग करते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो आप। जैसे आपने क्या किया है, नींबू चाय बनाई है, नींबू पानी बनाया है, ठीक है। नींबू पानी में तो क्या होता है, आपका समांगी मिश्रण होगा। अगर नींबू पानी में आपने काली मिर्च डाली है, नींबू के बीज है, अब उनको क्या करोगे, आपके छानोगे तो जो अशुद्धि होती है वो तो क्या रह जाती है आपके ऊपर, और जो शुद्ध होता है वो क्या हो जाता है आपका नीचे चला जाता है। अब देखते हैं अपन मिश्र धातु क्या होती है। धातु सब जानते हो, धातु के बारे में जानते हो क्या? क्या होती है धातु? मैं बता देती हूँ। धातु और मिश्र धातु और उपधातु अपने आएगा भी। सबसे पहले देखते हैं अपन धातु। धातु क्या होती है? धातु के गुण देखो, चमकीली होती है। धातु कैसी होती है आपकी? चमकीली होगी, ठीक है। इसके चद्दर बना सकते हो आप। कौन सा चद्दर? लोहे का चद्दर, स्टील का चद्दर, ठीक है। आवाज ध्वनि उत्पन्न करती है। घंटी आती है वो धातु की ध्वनि उत्पन्न करती है। ये धातु के गुण है, ध्वनि उत्पन्न करती है, विद्युत की चालक होती है, विद्युत की चालक होती है, ये धातु के गुण है। धातु क्या होगी आपकी? विद्युत की चालक होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होते हैं? तार बना सकते हो आप, धातु के तार, लोहे के तार, तांबे के तार। तो धातुओं के उदाहरण लिख देती हूँ मैं, देखो आपको उदाहरण। चांदी है, सोना है, तांबा है, ठीक है, लोहा है, ये सारे धातु हैं आपकी। मतलब धातु होती है जिसमें विशेष चमक होती है, जिसकी चद्दर बना सकते हैं, जो विद्युत की चालक होती है, मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तांबा भी लिख दिया है ना? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु है क्या? हाँ, एल्यूमिनियम भी धातु है। एल्यूमिनियम, हाँ, इसमें आप क्या नहीं ले सकते? स्टील धातु नहीं लिख सकते। इसके अलावा पीतल भी नहीं ले सकते कि पीतल में 2-3 पदार्थ मिले होते हैं। तो ये सारे क्या आपके धातु है। धातु में क्या होगी? चमक होगी। स्कूल की घंटी देखो आप, जैसे बजती है उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, सारे बच्चों को पता चलता था कि घंटी छुट्टी हो गई या लंच हुई है, ठीक है। चद्दर बना सकते हो आप पीट के, तार बना सकते हो और विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब अपने एक शब्द आ रहा है मिश्र धातु क्या होती है। अगला टॉपिक क्या है? धातुएं आपके अगले चैप्टर में आएगी शायद। अपन देखते हैं मिश्र धातु क्या होती है। अपना टॉपिक है मिश्र धातु। तो एक से अधिक धातुओं को क्या करेंगे? एक से अधिक धातुओं का क्या बनाएंगे? आपके समांगी मिश्रण। मतलब एक से अधिक धातुओं को, एक से अधिक धातुओं को मिलाकर, धातुओं को मिलाकर समांगी मिश्रण बनाएंगे। समांगी का मतलब उसको अलग नहीं कर सकते, समांगी मिश्रण। एक से अधिक धातुओं को मिलाकर समांगी, एक से अधिक धातुओं का कर लो, एक से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा आपका? मिश्र धातु। एक से अधिक धातुओं का जो समांगी मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है आपका? धातु कहलाता है, सॉरी मिश्र धातु कहलाता है, ठीक है। जैसे आपके है पीतल, देखो पीतल क्या आपकी मिश्र धातु है। पीतल क्या आपकी मिश्र धातु है। तो पूछा जाता है पीतल में क्या क्या होंगे? पीतल में होता है जिंक और कॉपर। पीतल में क्या होता है? जिंक तो होता है आपका 30%, 30% तो जिंक हो गया, और जो कॉपर होता है वो कितना होता है आपका? 70%। कॉपर कितना होता है आपका? 70%। तो पीतल क्या है आपकी? मिश्र धातु। और लिख सकते हो स्टील, लिख सकते हो स्टील भी क्या आपकी? मिश्र धातु है। स्टील किन से मिलकर बनाता है? स्टील में होता है आपका, स्टील में होता है तांबा, कॉपर, मैं कॉपर तांबा देख देना, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम
क्या आपका स्टील बनाना है। ठीक है, तो ये क्या आपकी मिश्र धातु मतलब एक से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण। मतलब अब जो पीतल होगा ना, पीतल में जिंक और कॉपर दोनों के गुण होंगे, पर पीतल के गुण बिल्कुल अलग होंगे। स्टील में भी क्या होता है, स्टील देखी होगी, ज्यादातर स्टील के बर्तन यूज होते हैं। इसके अलावा अपन अगला टॉपिक देखेंगे विलयन, जो कल देखेंगे अपन। अब देखो, आप दो क्वेश्चन दे रखे, पदार्थ से आप क्या समझते हैं और समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर लिखो। ये दोनों करके लाओगे आप, दो क्वेश्चन है वो करके लाओगे आप दोनों। दो क्वेश्चन है। सबसे पहले पदार्थ किसे कहोगे आप? पदार्थ से आप क्या समझते हो? एक क्वेश्चन तो ये, दूसरा है समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर लिखो। समांगी व विषमांगी, विषमांगी मिश्रण में अंतर लिखो। ये दो क्वेश्चन आप घर से करके लाओगे, ठीक है। और मेरे पास किसी बच्चे ने कल नोट्स भेजे थे, बहुत अच्छा लगा। अब नाम तो मुझे याद नहीं है, क्या नाम था। उसने कहा मैडम आप जैसे जैसे पढ़ाते हो उसके अनुसार मैं सुन के और नोट्स बनाती हूँ या बनाता हूँ, ये भी मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छे नोट्स है, उसके डायग्राम मतलब चित्र बहुत अच्छे थे। सारे बच्चे वैसे कोशिश करना, मैं आप लोगों को भेजूंगी वीडियो के लास्ट में, देखना कितने सुंदर बनाया उसने।